तो कलयुग आज भी वहीं रहता है जो परीक्षित ने जगह दी है। यदि आज भी कलयुग से बचना है तो इन जगहों से बच लीजिए, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन से? द्यूतम पानस्त्य सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। शराब, जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग रहता है। अब वो आजकल उसके नए नए आविष्कार नए नए ढंग से हो गए। लोग कहते हम तो ऐसे नहीं ऐसे पीते, भगवान जाने क्या क्या है। वो चाहे जिस रूप में पी जाए, पर वो शराब शराब है साहब, और सारे पापों का प्रायश्चित संभव है। लेकिन शराब जिसने पी ली उसको स्वर्ग में रास्ते सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए अच्छा, शराब जो पिएगा वो शराब के साथ साथ दुनिया भर के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। फिर वो अभक्ष भक्षण भी शुरू होगा, फिर धीरे धीरे और भी उसके अंदर जीवन में बुराइयां पैदा होंगी। इसलिए पहला स्थान जो है पानम। द्रुत कीड़ा माने जुआ, जहां जुआ होता है वहां भी कली का वास हो जाता है। अब जुए के भी तरीके आजकल नए नए आ गए। वो पता नहीं क्या सट्टा लगाते हैं, कोई क्या लगाता है। आजकल तो मोबाइल में भी वो सब चल रहा है। ये सब कलयुग के ठिकाने हैं। हिंसा जहां होती है कलयुग रहता है। पशु पक्षियों को मारना, हिंसा करना, फिर कोई बलि के नाम पर, फिर कोई भोजन के नाम पर मत करिए। जिस भोजन में किसी की वेदना मिली हो, जिस भोजन में, हमारे यहां तो इतना तक विचार किया गया है कि भोजन भाव दूषित ना हो, किसी के कुभाव की दृष्टि उस पर ना पड़ी हो। कुभाव का मतलब कोई आदमी भूखा है, आपके भोजन का थाल जा रहा है और भूखे ने उसको देखा, तो फिर वो भोजन आपके लायक नहीं। पहले उस भूखे को खिलाइए, क्योंकि उसकी दृष्टि लगने से वो भोजन पर वो भावग्राही हो गया। फिर आप उसको ग्रहण करेंगे, कहीं ना कहीं विकृति पैदा करेगा। पहले भूखे को भोजन कराइए, फिर भोजन करिए। स्वान दृष्टि पड़ा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। बाल जिस भोजन में पड़ जाए वो नहीं करना चाहिए। लांग कर जिस भोजन को निकाल गए हों वो भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कितने नियम हैं। हम इतना विचार करने वाले के भोजन में बाल निकल आए तो भोजन नहीं करेंगे, और हम किसी को किस प्रकार चीर कर मार कर उसकी वेदना से संतप्त, वह उसकी वेदना का मिला हुआ मिश्रित रूप हम रसोई के रूप में परोस रहे हैं। क्या हम सभ्य हैं, समझदार हैं? बहुत बुरी बात है। जिसमें किसी की वेदना, किसी का चीत्कार, किसी का दुख हो, किसी की करुणा, किसी की पीड़ा मिली है और हम उसको स्वाद लेकर खाना चाहते हैं, तो सच मानना हम स्वाद नहीं ले रहे हैं, हम उसकी उस हिंसा का बहुत बड़ा मोल चुकाएंगे। हम संवेदनाहीन हो चुके हैं, संवेदना शून्य हो चुके हैं, ये उस बात का परिचायक है। इसलिए हमें छोड़ना होगा। वैसे तो यहां सब बहुत सभ्य समाज विराजमान है, पर कदाचित किसी के जीवन में किसी कारण ये दोष आ गए हों तो गंगा जी में छोड़ के और आखिरी दिन हवन में सब स्वाहा कर जाना। कुछ तो बदल के जाना है, नहीं तो लोग कहेंगे भैया ऋषिकेश गए थे भागवत कराने, क्या हुआ? बोले एक दिन ये खाया, एक दिन ये बनाया, एक दिन ये हुआ, एक दिन ये पहना, एक दिन ये पहना, और फिर कथा में खूब नाचे, और फिर ऐसा हुआ। ये सब बातें तो ठीक है, पर कथा से कितने बदले इस बात का देखा जाएगा। बदलाव क्या हुआ, परिवर्तन क्या करके आए, परिवर्तन लेकर जाना है। द्यूतम पानः स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। और जहां व्यभिचार होता है, जहां पर स्त्री पर पुरुष की ओर को दृष्टि डाली जाए, व्यभिचार हो, वहां कलयुग आ जाता है। इन स्थानों से जो बच गया वो कलयुग से आज भी बचा रहेगा। फिर कलयुग ने कहा एक आध कोई बढ़िया सा स्थान मिल जाता तो उसको स्वर्ण में वास दिया है, माने अनीति और अधर्म का धन। स्वर्ण का मतलब गोल्ड नहीं, अनीति से अधर्म से कमाए हुए धन में भी कलयुग रहता है।